भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरिनाधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने शिवार्षभानुवी देवी दायता कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वला प्रेमाण्य श्रीरूपानुगा भक्तिदा गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दिन तारिणे रूपानुगा विरुद्ध सिद्धांत ध्यानंत हरिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्ते विप्रलंब रसाम्बोध पदाम्बुजाय ते नमः। नमः भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर करुणा शक्ति रूपानुगावरायते घोर अभिर्भाव भूमि स्वम निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सर्व भौम श्री श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो हम अपने श्लोका को उच्चारण कर लेते हैं मेरे साथ। आप लोग दोहराइए। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरपस्त वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीर सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनिश्यति। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागस्ततो वृत्तेः षड्भिर्भक्ति प्रसीदति। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति प्रियक्षति भुङ्क्ते भोज्यते चैव षड्विधि प्रीति लक्षणम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे।
ओके, तो हम अपने पांचवें मंत्र को अंतिम कुछ संदोषों के साथ संपन्न करेंगे। इसके बाद फिर नए मंत्र में जाएंगे। तो क्या पिछले पांचवा मंत्र क्या कहता है? पांचवा मंत्र हमें अलग अलग तरीकों के भक्तों को तीन विभागों में विभाजित करता है। ठीक है, कनिष्ठ भक्त, मध्यमा भक्त और उत्तमा भक्त। कनिष्ठ भक्त के साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए? आदर सम्मान होना चाहिए। ठीक है, कृष्णेति यस गिरितम मन सह ध्रियता, मन से जो कृष्ण की से दीक्षा ले चुके हैं, भगवान की एक गुरु की दीक्षा ले चुके हैं। और कनिष्ठ भक्त कौन होते हैं? जिनका श्रद्धा कोमल होता है, जो भगवान को केवल मंदिरों में पहचान पाते हैं, मंदिर से बाहर नहीं देख पाते हैं। दूसरा, विषयी जीवन से अभी आसक्त होता है, विषय लोगों के साथ उनका आसक्ति रहती है। ठीक है, शास्त्रों में दृढ़ता नहीं होती। अतः श्रद्धा जो है वो कोमल होता है। ठीक है, तो ये कुछ चरित्र है कनिष्ठ भक्तों के। मध्यमाधिकारी का क्या चरित्र है? मध्यमाधिकारी का दीक्षास्ति चेत प्रणीत भीष भजंतम ईशम, वो भगवान की अनन्य भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति में लगे रखते हैं। शास्त्रों में दृढ़ता है। ठीक है, शास्त्रों को शास्त्रों में दृढ़ विश्वास हो चुका है। अभी उनका कोई श्रद्धा जो है वो कोमल नहीं रहा, दृढ़ हो गया है श्रद्धा मध्यमाधिकारी का। ठीक है, और भक्त, और वो पहचान पाते हैं कि भक्त कौन है और अभक्त कौन है, भक्तों का संग करते हैं, अभक्तों का संग नहीं करते। तो ये मध्यमाधिकारी का चरित्र है। और उत्तमाधिकारी का क्या चरित्र है? सबसे श्रेष्ठ जो अधिकारी होते हैं उनका क्या चरित्र है? जो सबसे श्रेष्ठ अधिकारी हैं उनका चरित्र है शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्य मन्य निंदादि शून्य हृदय इपिसितम संग लभ्य। ठीक है, रूप गोस्वामी पाद हमें संग करने के लिए केवल उत्तम भक्तों के साथ साथ संग करने के लिए हमें प्रेरणा देते हैं। कनिष्ठ भक्तों का सम्मान करना चाहिए, मध्यमा भक्तों को साथ उनका नमन करना चाहिए, उनको उनका दंडवत करना चाहिए। ठीक है, और उत्तम भक्तों का संग करना चाहिए जो अनन्य भक्ति करते हैं भगवान की। और निंदादि शून्य हृदय इपिसितम संग लभ्य, यानी कि किसी की निंदा करने पे अपना समय नहीं निकालते, किसी की निंदा नहीं करते। ठीक है, और अनन्य भगवान की भक्ति करते हैं। ठीक है, तो ये कल हमने कुछ चरित्र देखे। अब इसको कुछ कंक्लूजन हम लोग करते हैं, इसके बाद अगले मंत्र पे चलेंगे। ठीक है, कुछ हम लोग पीपीटी देखते हैं क्या है। तो शिला प्रभुपाद हमें कुछ निर्देश दे रहे हैं कि कनिष्ठ, हमें सारा जीवन कनिष्ठ के, हम सभी जब भक्ति में शुरुआत करते हैं तो कनिष्ठ के स्तर पे पहुंचते हैं। ठीक है, कनिष्ठ है, लेकिन हमें जीवन भर कनिष्ठ नहीं बने रहना चाहिए, हमें लगातार निरंतर उस पे कार्य करना चाहिए और आगे की ओर हमें अग्रसर होते रहना चाहिए। हर कोई, शिला प्रभुपाद देखिए क्या बता रहे हैं, हर कोई अपने भक्ति जीवन की शुरुआत नवजात अवस्था से करता है, लेकिन यदि कोई हरिनाम की निश्चित संख्या में जप को ठीक से समाप्त कर लेता है तो वह एक कदम दर कदम सर्वोच्च होता जाता है। तो कुछ जो वैदिक भक्ति के नियम हैं उनका पालन अगर होता है दृढ़ता के साथ, तो वो निरंतर आगे बढ़ता है। ठीक है, तो हमने देखा है कि हमारे कुछ समकालीन जो महान प्रचारक माने जाते थे वे धीरे धीरे जीवन के भौतिक अवधारणा में गिर गए, और क्योंकि वे भगवान के पवित्र नाम का जप करने में विफल रहे। भगवान का पवित्र नाम का जप जो है वो मुख्य है। ठीक है, ये इन पे हमने विस्तार से चर्चा किया। अब इसको कंक्लूड करते हैं। कोई चार पांच जो हैं डिवोटी हैंड रेस करिए और पढ़ने के लिए हैंड रेस कीजिए। जैसे मैंने कल बोला था कि मैं उनको चांस दूंगा, उन जो जिन्होंने कल नहीं पढ़ा है आज उनको मैं स्वतः ही, जिन्होंने हैंड नहीं भी रेस किया है उनको मैं बुलाऊंगा।
चंद्रा चतुर्वेदी प्रभु। हरे कृष्ण। माता आप पढ़िए माता इसको। जी, चरण स्पर्श महाराज जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रणवत माता। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्णे भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। कृष्ण की दिव्य सेवा करके मनुष्य स्वतः सारे अनुपांशिक कार्य संपन्न करता है। यह दृढ़ विश्वास जो भक्ति में सेवा करते रहने के अनुकूल होता है, श्रद्धा कहलाता है। श्रद्धा अर्थात कृष्ण में विश्वास, कृष्ण भावनामृत का शुभारंभ है। श्रद्धा का अर्थ है प्रबल विश्वास, और भगवत गीता का कथन श्रद्धावान मनुष्यों के लिए प्रामाणिक आदेश है। और कृष्ण भगवत गीता में जो कुछ भी कहते हैं उसे यथारूप में बिना किसी विवेचन को स्वीकार करना चाहिए। अर्जुन ने भगवत गीता को इसी प्रकार स्वीकार किया था। भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण से कहा था, सर्व एतद् ऋषन्मन्ये यन्मा वदसी केशव। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ भी कहा है उसे मैं उसे पूर्णतया सत्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। भगवत गीता 10वां अध्याय 14 श्लोक। भगवत गीता को समझने की यही सही विधि है और यही श्रद्धा कहलाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति भगवत गीता से कुछ अंश को अपने खुद के मनमाने ढंग से किए गए अर्थ घटन के अनुसार स्वीकार करे और दूसरे अंश को रद्द करे। यह श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा का अर्थ भगवत गीता के आदेशों को पूर्ण रूप से स्वीकार करना और विशेष रूप से सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। इस अंतिम उपदेश को स्वीकार करना भगवत गीता के 18वां श्लोक 66। जब मनुष्य इस आदेश के प्रति पूर्णतया श्रद्धावान हो जाता है तो उसकी यह दृढ़ श्रद्धा आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए आधारभूत बन जाती है। हरे जब कृष्ण। मनुष्य आगे पढ़िएगा माता, अभी इसको समझते हैं। बहुत सुंदर पढ़ा आपने। आगे आपको पढ़िएगा। अभी यहाँ पे श्रील प्रभुपाद, हम तरक्की कैसे कर सकते हैं? जब हम शुरू से भक्ति शुरुआत करते हैं, भक्ति शुरू करने के पश्चात हम ऊपर कैसे जा सकते हैं? केवल और केवल एक शब्द हमारे मन में, इसकी परिभाषा को हमें समझ लेना चाहिए। श्रद्धा। श्रद्धा हमारे शास्त्रों के अनुसार श्रद्धा का क्या मतलब होता है? श्रद्धा का मतलब होता है, श्रद्धा शब्द विश्वास से का है सुदृढ़ निश्चय। सुदृढ़ निश्चय का मतलब, श्रद्धा का मतलब होता है कि हम इतने दृढ़ हो जाएं, इतना हमारा विश्वास पुख्ता हो जाए। श्रद्धा शब्द विश्वास का है सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इतना विश्वास दृढ़ हो जाना चाहिए। श्रद्धा का मतलब है कि हम अगर कृष्ण की भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो हमारे सारे सारे कर्म पूर्ण हो जाएंगे। ये कौन से कर्म की बात हो रही है? सभी कर्म पूर्ण, जो भी हम सोचते हैं। हमारा हमारे जब हम हमारा जन्म होता है तो हम बहुत लोगों के ऋणी होते हैं। किनके किनके ऋणी होते हैं? अपने माता पिता के ऋणी होते हैं, अपने गुरुओं के ऋणी होते हैं, अपने रिश्तेदारों के ऋणी होते हैं, बहुत लोगों के ऋणी होते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऋण चुक जाते हैं अगर हम भगवान की भक्ति, केवल ये विश्वास हो, ये श्रद्धा हो कि हम कृष्ण की भक्ति करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोप शाखा। जड़ में पानी डालने से सारे वृक्ष का जो है पोषण हो जाता है। हमें अलग अलग कुछ करने की आवश्यकता नहीं है कि इसके लिए ये करने की आवश्यकता है, इसके लिए ये करने की आवश्यकता है। नहीं, कृष्ण ने तो भगवत गीता लिखा है, वो ठीक है, लेकिन शिव पुराण में भी शिव जी को परम माना गया है।
विष्णु पुराण में विष्णु को परम माना गया, सब भगवान ही हैं, अलग अलग कार्य करने के लिए आए हैं। पहले ये हमें समझना बहुत आवश्यक है। भगवत गीता में भगवान ने क्या कहा है? मत्त पर तरम अनन्यत किंचित दस्ति धनंजय। मेरे से बड़ा कोई सत्य नहीं है धनंजय। भगवान से ही सारे कुछ प्रकट होते हैं। अहम सर्वस्व प्रभो मत्त सर्वम प्रवर्तते, 10:8 में कहा गया। भगवत गीता 10:8 में भगवान ने कहा मेरे से सब कुछ, सबकी उत्पत्ति होती है। न मैं विदुम सुरगा नाम प्रभवम न महर्षिया। ठीक है, 10:2 में कहा है भगवान ने कि मेरे से सभी देवता और मुनिगण क्या जन्म होता है। तो ये हमें, जिस दिन हम ये समझ लें, हमारे भगवत गीता में भगवान ने वो सारे सिद्धांत रख दिए हैं जो सभी शास्त्रों का सार है। सभी शास्त्र जितने उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं, सबका सार है। सर उपनिषदों गाओ दुग्धा गोपाल नंदनम। भगवत गीता ही सभी सिद्धांत का सार है। ठीक है, तो ये हमें श्रद्धा होना चाहिए। जैसे अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति तो थे नहीं, भगवान का जो साक्षात्कार कर रहा वो सामान्य व्यक्ति कैसे हो सकता है ना? तो भगवान का साक्षात्कार कर रहे थे, भगवान सखे के रूप में उनके साथ थे, तो कोई सामान्य व्यक्ति तो हो ही नहीं सकते वो। ठीक है, अब वो कह रहे हैं सारा ज्ञान सुनने के बाद, जब भगवत गीता का ज्ञान उन्होंने बता दिया, तो 10वें अध्याय में बोलते हैं परम वरम परम धामम पवित्रम परमम भवाम। ठीक है, आपसे बड़ा कोई पवित्र नहीं है, आप सबसे परम हैं, परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवाम। ठीक है, और ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, जितने ऋषिगण हैं सब यही कह रहे हैं। रामानुजाचार्य ने यही क्या, माधवाचार्य ने यही करा, आदि शंकराचार्य यही कहते हैं, श्रील व्यासदेव यही व्यासदेव ने यही कहा, तो सारे आचार्यों ने यही कहा। हम अपने कल्पना से, शिला प्रभुपाद अपने अनुवाद में यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें भगवत गीता तो पढ़ने के बाद भी हमें ये समझ तो लिए हाँ ये ठीक है, लेकिन कई लोग क्या कहते हैं कि नहीं ठीक है, हमारे यहाँ तो बहुत लोग हैं, हमारे यहाँ तो कृष्ण भी हैं, शिव जी भी हैं, सरस्वती माता भी हैं, लक्ष्मी, सबकी आराधना तो करनी जरूरी है। ये क्या हुआ? विश्वास नहीं हुआ, फिर श्रद्धा नहीं। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अर्ध कुकुट न्याय। शास्त्रों में अर्ध कुकुट न्याय कहा जाता है। अर्ध कुकुट न्याय का मतलब समझते हैं कि कुछ यहां से ठीक लगा तो यहां से हमने ले लिया, कुछ वहां से ठीक लगा वहां से ले लिया। एक कथा आता है, उस कथा में क्या कहा जाता है, एक व्यक्ति को एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मिला, सोने के अंडे देने वाला मुर्गी। ठीक है, तो उसने क्या किया कि वो डेली सोने के अंडे ही देता था मुर्गी, और वो उससे बड़ा प्रसन्न रहता था। लेकिन उसकी लालच जो थी वो समाप्त नहीं हुई। उसने सोचा कि अरे, ये जो मुर्गी जो है वो दाना बहुत खाता है, वो मेरा बहुत खर्च हो जाता है। ठीक है, सोने के अंडे दे रहा है वो तो ठीक है, लेकिन दाना बहुत खा जाता है, इसलिए इसका क्या करते हैं, आगे वाले भाग को मैं काट देता हूं ताकि वो दाना खाना बंद कर दे, ताकि अब मेरे जितने खर्चे हैं वो बंद हो जाए। तो उसने वही किया, आगे वाला भाग को काट दिया ताकि उसका खर्चा बंद हो जाए। तो अब सोने के अंडे भी देना बंद हो गया। तो उसको कहा जाता है अर्ध कुकुट न्याय। ठीक है, जहां से हमें प्राप्त हो रहा था हमने कुछ चीज यहां से लिया, कुछ यहाँ, कुछ तो विश्वास है कुछ विश्वास नहीं है। ठीक है, श्रील प्रभुपाद वही कह रहे हैं, श्रद्धा शब्द विश्वास का है सुदृढ़ निश्चय। अगर कृष्ण की भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो सारा कुछ हमारा स्वतः ही हो जाएगा, चाहे वो आध्यात्मिक प्रगति हो या भौतिक प्रगति भी हो। भगवान ने कहा है, श्रीमद् भागवत में कहा गया है, सुखदेव मुनि बताते हैं, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदार दी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अगर किसी की भौतिक इच्छा भी है, कुछ चाहिए, भगवान ने तो कहा है ना भगवत गीता में ये कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकीर्तो अर्जुना आर्तो अर्थाति जिज्ञासी ज्ञानी च भरत ऋषभ। सुकीर्तन लोग हैं जो भगवान की भक्ति नहीं भी कर रहे हैं, मेरे से कुछ चाहिए, मेरे उनसे धन चाहिए, कोई तकलीफ में है,
वो उनको कुछ चाहिए, कुछ जिज्ञासा करना चाहते हैं, वो चाहिए, वो भी भगवान उसको सुकीर्तन वो देते हैं। क्यों? क्योंकि पिता है ना। हालांकि पिता के पास, पिता को बताने की जरूरत नहीं है हमें, हम अपने पिता को बताए बिना भी पिता जान जाते हैं क्या, कि हमारे हमारे क्या जरूरत है, पिता को क्या बताने की जरूरत है। पर फिर भी अगर हम पिता को अगर हमारी को जरूरत है, तो हम रिश्तेदारों के जाने के बजाय हम तो अपने पिता को बोलेंगे, तो वो हमारी इच्छा को ज्यादा अच्छे से समझेंगे। ठीक है। तो भगवान की भक्ति करने से ये दृढ़ता होनी चाहिए, ये विश्वास, ये श्रद्धा होनी चाहिए कि अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो हमारी आध्यात्मिक और भौतिक चीजें, आध्यात्मिक अगर प्रगति हो गई तो भौतिक स्वतः ही हो गया। तो ये कहा गया है। बहुत सुंदर अनुवाद है। अंतिम कुछ छंद हम लोग और पढ़ेंगे कंक्लूजन में। ठीक है। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये पढ़ लीजिए। ये जो जब मनुष्य, हरे कृष्ण, माता आप जो पढ़ रहे थे, आप पढ़िए। जी जी। जब मनुष्य मनुष्य हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में पूरी तरह संलग्न होने लगता है, तो उसे क्रमशः अपने आध्यात्मिक स्वरूप का बोध होता है। तब अब तक मनुष्य श्रद्धा पूर्वक हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन नहीं करता, तब जब तक नहीं करता तब तक वह अपने आप को प्रकट तब तक कृष्ण अपने आप को प्रकट नहीं करते। सेवान्मुखे ही जिह्वावादी स्वयमेव स्फुरन्त्यदन्, भक्ति रसामृत सिंधु से दिया गया है। हम किसी कृत्रिम साधन से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति प्राप्त नहीं कर सकते। हमें श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा में लग जाना होगा। ऐसी सेवा जीव से प्रारंभ होती है। सेवान्मुखे ही जिह्वा वादो, जिनका अर्थ यह है कि हमें सदैव भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए और कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। हमें न तो किसी अन्य का कीर्तन करना चाहिए, न प्रसाद के सिवा किसी अन्य वस्तु को स्वीकार करना चाहिए। अब तक जब तक विधि का श्रद्धा पूर्वक पालन किया जाता है कि भगवान स्वयं ही भक्त के सामने प्रकट होते हैं। बहुत सुंदर माता, हरे कृष्ण, बहुत सुंदर कहा आपने। तो हाँ, श्रील प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं कि श्रद्धा कहाँ से शुरू होती है? केवल और केवल हरे कृष्ण महामंत्र से। ठीक है। और नरोत्तम दास ठाकुर महाशय क्या अपने वैष्णव भजन में क्या करते हैं? गोलोके प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। जो हरे कृष्ण महामंत्र है, कोई ये भौतिक मंत्र नहीं है। ये इस गोलोक धाम से आया हुआ है। इस जगत का वो धर्म नहीं, इस जगत का मंत्र नहीं है। गोलोकेर प्रेम धाना हरि नाम संकीर्तन है। ये गोलोक से आया हुआ है, ये आध्यात्मिक जगत का मंत्र है, और यहीं से शुरू होती है हमारा आध्यात्मिक जो सफर है। उस सफर की शुरुआत इसी मंत्र से ही शुरू होती है। ठीक है। तो यहाँ शिला प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं कि जब तक मनुष्य श्रद्धा पूर्वक हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन नहीं करता, तब तक कृष्ण अपने आप को प्रकट नहीं करते। ठीक है। तो हमारी सभी इंद्रियों में से सबसे कठिन इंद्रियां कौन है? भक्ति विनोद ठाकुर साहब ने, महाशय ने कहा है कि भक्ति विनोद ठाकुर महाशय कहते हैं कि तारे मध्ये जीवाती लोभमय सुदूरमति, ताके जेता कठिन संसार। ठीक है। तो ये सबसे जीव जो है हमारा, वो हमेशा लब लब करता रहता है, कुछ खाने के लिए, कुछ बोलने के लिए, जो हमारी इच्छा नहीं होती वो भी बोल देता है। कुछ खाने के लिए, जो हमारा हमारा एक पेट भरने भरने के बाद भी हमारा लालच की वजह से कुछ ऐसे खाने की चीजें, वस्तु दिख जाती हैं कि उसे और खाने की इच्छा होती है। लेकिन यही जीवा को अगर हम आध्यात्मिक तरफ मोड़ देते हैं, तो क्या हो जाता है? शुरुआत यहीं से होती है। दो कार्य है जीवा का। क्या कार्य है? एक तो स्वाद लेकर के खाने को ग्रहण करना, और दूसरा बोलना। अगर हम इस ये दो कार्य को अगर आध्यात्मिक में मोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा? फिर उस जीव को हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। सेवोन्मुखे ही जिह्वा दो स्वयं एवं स्फुरति अध। ठीक है। यहीं से शुरू होती है।
जिह्वा से हमारी आध्यात्मिक सफर शुरू होता है। ठीक है, उसमें क्या करना पड़ेगा हमें? बोलने के लिए हम भगवान का मंत्र बोले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, और क्या करें? खाने के लिए क्या करना होगा? केवल और केवल प्रसाद खाएं, भगवान को अर्पित करके हम उसका ग्रहण करें। अगर हम वो करते हैं तो क्या होगा, क्या फायदा है? फायदा ये है कि जिह्वेर लालसा इति उति धाय, जिह्वा का लालसा को हम कम कर पाएंगे। बाहर अगर हमारा सेटिस्फेक्शन हो गया, अगर हम संतुष्ट हो गए भोग से, भगवान के प्रसाद कि नहीं, हमने दिमाग में बांध ही लिया कि नहीं मुझे प्रसाद छोड़कर कुछ खाना ही नहीं, तो बाहर गए तो कुछ दिखने के बाद भी हम नहीं खाएंगे। तो हो गया ना हमारा जीवा नियंत्रण हो गया ना, जो पहला मंत्र में हमने पढ़ा था, जीवा वेगम। यहीं से शुरू होती है हमारी आध्यात्मिक सफर जो है, जीवा से ही शुरू होती है। ठीक है, सेवन मुखे ही जिह्वा दो, जिह्वा से ही हमें सेवा करना है। ठीक, तो ये जब इस विधि का श्रद्धा पूर्वक पालन किया जाता है तो भगवान स्वयं स्वयं एवं स्फुरति अतः। ठीक है, कृष्ण भावनामृत जो है, शिला प्रभुपाद ने कई बार बताया अपने तात्पर्यों में, कोई ये संकुचित है, हर एक जीव में संकुचित है, हर एक जीव में। बस इसको खाने की जरूरत है, उजागर करने की जरूरत है। ठीक है, कृष्ण नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधक अबू नहीं, श्रवण आदि शुद्ध चित्त कर या उदय। भगवान का श्रवण और कीर्तन करते हैं, प्रसाद खाते हैं, तो ये कृष्ण के प्रति प्रेम धीरे 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 विकसित होने लगता है। यही है कृष्ण भावनामृत, बहुत ही सरल है, सिंपल है, बहुत कुछ नहीं है इसमें करना। ठीक है, क्या करना है? हरे कृष्ण मंत्र करना है, भगवान का प्रसाद खाना है, कीर्तन और श्रवण का नाचना है, बस यही तो है, और तो कुछ नहीं करना है। कोई तपस्या नहीं करनी है, कोई ठंडे पानी में एकादशी व्रत का पालन करना है। एकादशी व्रत भी बहुत ही सरल हो गया है। ठीक है, एकादशी व्रत में क्या, बस आपको अनाज नहीं खाना है। ठीक है, यही तपस्या है, और तो कुछ तपस्या है नहीं। हम बस अंतिम छंद पढ़ते हैं, बस ये अंतिम मैं किसी को बुलाऊंगा वो पढ़े। दीपक शर्मा प्रभु, हरे कृष्ण। आप पढ़िए, दीपक शर्मा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दीपक शर्मा प्रभु, आप पढ़िए। ओके। हरे कृष्ण प्रभु नाम। हाँ, हरे कृष्ण दंड, पढ़िए प्रभु। इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी प्रभु को कम से कम इतना बुद्धिमान बताने के लिए उद्देश्य देते हैं जिससे वह कठिन कनिष्ठ कनिष्ठ मध्यम मध्यम तथा उत्तम अधिकारी के अंतर कर सके। भक्त को अपनी स्थिति भी जाननी चाहिए और किसी उच्च पद पर स्थित भक्त का अनुकरण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस संबंध में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कुछ व्यवहारिक संकेत देते हैं। ये उत्तम अधिकारी वैष्णव को उससे इस सामर्थ तथा सामर्थ्य आधार पहुंच जाना चाहता है कि वह अनेक परितमान को वैष्णव मत में बदल देता है। हरे कृष्ण प्रभु। जब हरे कृष्ण। आप इतना समझते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे।
हम्म, तो ये अंतिम कुछ पंद हैं, ये कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, इसको ध्यान पूर्वक समझिए। क्या क्या श्रील प्रभुपाद क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी भक्त को कम से कम इतना बुद्धिमान बनने के लिए उपदेश देते हैं जिससे वह कनिष्ठ, मध्यम तथा उत्तम अधिकारी के अंतर कर सके। ठीक है, हमें ये समझ में आ जाता है कि इस श्लोक के माध्यम से हम इतने समझ गए हैं कि किन का संग करना है, किन के साथ क्या व्यवहार, किस तरह का हमारा व्यवहार होना चाहिए। जिन्होंने भक्ति में शुरुआत की है उनका आदर सम्मान होना चाहिए, जो मध्यम स्तर में पहुंच चुके हैं उनको दंडवत प्रणाम करना है, और जो सबसे उच्च अधिकारी हैं उनका संग करना है। ठीक। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हमें ये हम पढ़ चुके हैं अभी तक कि इस संबंध में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने कुछ व्यवहारिक संकेत दिए हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के द्वारा संकेत दिया है कि उच्च अधिकारी को किस तरह से पहचाना जा सकता है। हम गुरु जो होते हैं हमारे, वो केवल और केवल उच्च अधिकारी होते हैं। क्या संकेत दिया है, उत्तम अधिकारी का क्या संकेत है, हमने पढ़ लिए पढ़ा है। क्या है कि उनको देखते ही हमें उनके वो उनको देखने मात्र से या उनके प्रेरणा सूत्र मात्र से हम हरे कृष्ण मंत्र कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे प्रथम लक्षण। उत्तम अधिकारी वैष्णव को उसके सामर्थ्य के आधार पर पहचाना जा सकता है, सामर्थ्य के आधार पर पहचाना जा सकता है। क्या सामर्थ्य? कि वह अनेक पतितात्माओं का वैष्णव मत में बदल सकते हैं। शिला प्रभुपाद ने किया ना, अनेक पतितात्माओं को किया ना, ड्रग खाने वाले, एलएसडी खाने वाले, सारे चार नियमों को तोड़ने वाले, ठीक है, शराब पीने वाले, नशा करने वाले, वे विचार नहीं करने वाले, सभी पतितात्माओं को वैष्णव मत में बदल दिया ना। कोई सामान्य बात है? बताइए। हम अपने घर के किसी व्यक्ति को जो सरल है उनको हरे कृष्ण मंत्र करने के लिए बोलेंगे तो वो नहीं करते हैं, हमारी बात पे विश्वास नहीं। क्यों? क्योंकि हम भक्ति में शुरू कर रहे हैं। तो वो हमारी बात, हम, क्योंकि हम में उतनी शुद्धता नहीं है, तो जो हम कह रहे हैं, जो हम बोलते हैं जिसको, उसमें भी वो शुद्धता नहीं होती। लेकिन जो उच्च अधिकारी होते हैं उनके कथन में बहुत शुद्धता होती है, वो हृदयस्थ करता है। ठीक है, जब कोई उत्तम अधिकारी का पद प्राप्त न कर ले तब तक उसे गुरु नहीं बनना चाहिए। ठीक है, एक नव दीक्षित वैष्णव या मध्य अवस्था पद को प्राप्त वैष्णव भी शिष्य बना सकता है, लेकिन ऐसे शिष्यों को उसी स्तर का होना चाहिए और यह जान लेना चाहिए कि उसके पर्याप्त मार्गदर्शन में ऐसे शिष्य जीवन के चरम लक्ष्य की ओर ठीक से प्रगति नहीं कर सकते। अतएव शिष्य को सतर्क रहना चाहिए कि गुरु के रूप में उत्तम अधिकारी को ही स्वीकार करें। शिला प्रभुपाद के इन शब्दों को बहुत अच्छे से हमें समझना होगा। ठीक है, क्या है शिला प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? गुरु के रूप में केवल और केवल उत्तम अधिकारी को ही हमें स्वीकार करना है। कोई कनिष्ठ और मध्यम को गुरु नहीं मान सकते। दीक्षा, शिक्षा तो कई लोग देते हैं, कई लोग शिक्षा गुरु हो सकते हैं, परंतु आध्यात्मिक गुरु हमारा केवल उच्च अधिकारी चाहिए। ठीक, हृदय हृदय इपिसितम संग लभ्य, संग केवल और केवल उच्च अधिकारी को होना चाहिए। ठीक है, और अगला जो श्लोक है वो इतना महत्वपूर्ण है कि हमारे नाम अपराध का पहला जो उस पे है। और हमारा हरे कृष्ण मंत्र में मन क्यों नहीं लगता है? जब हम मंत्र करने लगते हैं मन थक जाता है, मन कहीं और चला जाता है। उसका सबसे प्रमुख दो कारण है, आचार्य बताते हैं। वो दो कारण कौन है? वो दो कारण हैं, सबसे पहला नाम अपराध। ठीक है, नाम अपराध कौन कौन से हैं? सबसे पहला महाभागवतों की निंदा करना, जिन्होंने संपूर्ण जीवन भगवान के प्रचार प्रसार में समर्पित कर दिया है। शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान के समान या उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना या उन्हें उन्हें साधा सामान्य पुरुष समझना। चौथा, वैदिक प्रमाणों और शास्त्रों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र को काल्पनिक समझना। छठा, हरे कृष्ण महामंत्र को में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र को किसी वेदों में वर्णित शुभ कर्म कांड के समान समझना। नवा,
अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश देना, और 10वां अपराध है इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी इस पे पूर्ण विश्वास ना होना या भौतिक आसक्ति बनाए रखना। सावधानी पूर्वक जप न करना भी अपराध है और सभी अपराधों का मूल जड़ है। इसलिए प्रत्येक वैष्णव को चाहिए कि सावधानी पूर्वक जप करे। ये 10 नाम अपराध है। कहीं ना कहीं हमारा नाम जप में मन नहीं लगने का कारण ये 10 नाम अपराध में कुछ ना कुछ अपराध हम करते हैं, तभी ये नाम में जप में हमारा मन नहीं लगता। दूसरा सबसे प्रमुख कारण है, पहला वो क्या है? वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध बहुत तरीके से होता है। तो आज जो हम शिक्षा पढ़ने वाले हैं वो केवल उच्च भक्तों के लिए है, लेकिन वैष्णव अपराध हमें किसी की तरफ नहीं करना चाहिए। हमने पहला इस श्लोक में क्या पढ़ा? कृष्णेत यस गिरितम मनसा द्रियेत। जो भगवान की भक्ति करना भी शुरू कर रहे हैं, और अपराध भी कई तरीके का होता है। अपराध मानसिक भी होता है, मन हम हो सकता है मुख से मैं आपको दिखा दूंगा अभी क्या क्या अपराध होते हैं। मानसिक रूप में भी होता है, किसी को मन से भी हम किसी को पसंद नहीं कर रहे हैं। अरे भक्ति में भी आने के बाद भी हमें लगता है कि अरे ये कितना अच्छा श्लोक बोलता है, कहाँ से पढ़ के आता है, क्या करता है, ये करता है। तो ये मानसिक मानसिक में भी अवहेलना करना वैष्णव अपराध होता है, और हमारा आध्यात्मिक पतन में, क्योंकि हमें कभी भी ये अपने तरीके से नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी को किसी के विषय में हम गलत सोच भी नहीं। क्यों? क्योंकि कौन भक्त, भगवान को सारे भक्त बहुत प्रिय हैं। तो भक्तों का अगर हम अवहेलना करते हैं तो भगवान उसको, वो हमारा बहुत बड़ा, ठीक है। पाप तो क्षय कर सकते हैं भगवान। भगवान ने बोल दिया सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम प्रजा हम त्वम सर्व पापे भो। हम पाप कितना भी करें, भगवान की शरण करण करने पर भगवान उस पाप को क्षमा कर देंगे। लेकिन अपराध के बारे में भगवान ने कहीं कुछ चर्चा नहीं की है कि मैं इसका क्षमा करूंगा। भगवान अपराध को क्षमा नहीं करते। तो अपराध खासकर ये 2 बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। वैसे तो यहाँ पे केवल और केवल उच्च भक्तों की चर्चा हुई है, परंतु हमें कोई भी भक्त का जो किसी भी स्तर पे है, वैसे तो वैष्णव तो किसी का भी नहीं, एक कीड़े कीड़े को भी नहीं मारना पसंद करता, नहीं करता है, ठीक है। परंतु हमें किसी का, वैष्णव का अपराध नहीं होना चाहिए। देखिए सुनिए अच्छे से। दृष्टे स्वभाव जनिते वपुश्च दोषे न प्राकृत तत्मैह भक्त जनस्य पश्येत्। गंगा भसाम न खलु बुद बुद फेन पंखे ब्रह्म द्रवतम पगच्छति नीरधर में। दोबारा पढ़ता हूँ, मेरे साथ दोहराइए, बहुत सुंदर श्लोक है ये। दृष्टे स्वभाव जनितेर्वपुश्च दोषे न प्राकृत तत्म इह भक्त जनस्य पश्येत्। गंगा भसाम न खलु बुद फेन पंके ब्रह्म द्रव अपगच्छति नीरधर्मः। दृष्टि सामान्य दृष्टि से देखा गया। सामान्य दृष्टि, हमारी सामान्य दृष्टि होती है ना, अभी तो भक्ति शुरू करते हैं तो हम सामान्य दृष्टि ही लेकर के चलते हैं। स्वभाव जनिते, किसी निजी स्वभाव से उत्पन्न। वपुश्च, वपुष का मतलब होता है शारीरिक। वपुश्च दोषे, ठीक है। वपुश्च दोषे, अरे ये देखने में कैसा लगता है, ये देखने में तो ऐसा है, इसका शारीरिक बनावट ऐसी है, ठीक है। ना प्राकृत तत्म यह भक्त जनस्य पश्येत्। भौतिक होने की अवस्था, प्राकृत तत्वम यानी भौतिक होने की अवस्था, भौतिकता, यह इस संसार में भक्त, शुद्ध भक्ति की पश्येत्, उसे देखना चाहिए, ठीक है। भक्त को कभी प्राकृतिक आंखों से नहीं देखना चाहिए। ये पहले 2 श्लोकों में कहा गया है। हो सकता है वो चिड़चिड़े स्वभाव के हों, हो सकता है कुछ बोलते हों, लेकिन दृष्टि स्वभाव जनिते वपुश्च दोषे, नहीं भी हम उसको विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पे बस मैं आपको एक एक शब्द का मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्राकृतिक, हो सकता है इसको प्रकृति में कुछ
प्राकृतिक तत्व यह भक्त जनस्य पश्यत। हो सकता है भौतिक प्रकृति के द्वारा कुछ उन पे दोष हों, परंतु वो दोष क्या है, प्राकृतिक है, हमें वो भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। ठीक उसी तरह उदाहरण भी दे दिए हैं, कैसे, गंगा भसाम न खलु बुद बुद फेन पंखे ब्रह्म द्रवतम अपगच्छति नीरधर में। गंगा भसाम न खलु बुद बुद फेन पंखे, गंगा माँ कई गंदगी से होकर के गुजरती है, उसमें कई गंदगी के कारण फेन फेन बुदबुद फेन पंखे, गंदगी के कारण फेन आ जाते हैं, ठीक है, बुलबुले हो जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बुदबुद फेन बुलबुलो झाग और कीचड़ ब्रह्म द्रवतम, यानी कि दिव्य प्रकृति नष्ट होती है नीर जल के गुणाधर्मों से, परंतु गंगा माँ कहाँ है, वो आध्यात्मिक है, वो शुद्ध है, ठीक है, किसी गंदगी से फेन आने से वो गंदे नहीं होते, वो ब्रह्म द्रव अपगच्छति नीर धर्म है, वो शुद्ध है, ठीक है। उनकी आध्यात्मिक भौतिक चीजें उनको नहीं कर नष्ट कर सकती, ठीक है। कितना सुंदर उदाहरण। अपने मूल कृष्ण भावना स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्त अपने आप को शरीर नहीं मानता। प्राकृत तत्व में यह भक्त जनश, भक्त गण वैष्णव जो भक्त होते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं, अपने शरीर को भौतिक नहीं मानते, ठीक है। तो हो सकता है कई दोष हों, ऐसे भक्त को भौतिकतावादी दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। दृष्टे स्वभाव जनिते व पुष्ट दोष, दोष नहीं देखना चाहिए। निसंदेह भक्त के निम्न कुल में देखिए कितने तरह के दोष हो सकते हैं। निम्न कुल में उत्पन्न होना, अरे इनका जन्म यहाँ हुआ है, ये तो ब्राह्मण नहीं है, ये तो कुछ और है, जबकि ब्रह्म द्रवतम अपगच्छति नीरधर में, ठीक है। लेकिन ये जाति और इसका जो ये तो गुणों के आधार पर हुआ है ना, कोई कोई जन्म से तो कोई नहीं होता। जन्म जायते, शास्त्रों में कहा जाता है जन्म से सभी शूद्र हैं, जन्म जायते शूद्रो, ये जितने जितने सब हम सभी जन्म से शूद्र होते हैं, ठीक है। जन्म जायते शूद्रो, जब तक हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर लेते हैं तब तक विप्र नहीं बन सकते, ठीक है। तो भौतिकतावादी दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। निसंदेह भक्त के निम्न कुल में उत्पन्न होना, उसके कुरूप चेहरे, विकृत शरीर या रोगी अथवा अशक्त शरीर का प्रवाह नहीं करना चाहिए। साधारण दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्तों के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन इन सब को सब दिखने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी दूषित नहीं हो सकता, कभी दूषित नहीं हो सकता। गंगा भसाम खलु बुध बुध फेन, गंगा माँ की भी हो सकता है। आजकल लोग तो कितना गंगा माँ को गंदगी करते हैं। मैं नवद्वीप में मैं गंगा माँ को जब पार कर रहा था पिछले हफ्ते, तो एक व्यक्ति साइकिल के द्वारा वो नाव में चढ़ा और उसने तुरंत तुरंत उसने गंगा नदी में थूक दिया। मैंने उसको कई बार उसको बोला भी, जबकि वहां का बाशिंदा था, रहने वाला था। लेकिन क्या गंगा माँ इन सब गंदगी से गंदी होते हैं क्या? गंगा भसाम खलु खुलु खलु बुद बुद फेन पंखे। लेकिन ये कितना बड़ा दोष है, कितना बड़ा दोष है कि हम इस तरह का एक आध्यात्मिक नदी गंगा नदी माँ का हम लोग इस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, ठीक है। ठीक उसी तरह हमें कोई प्राकृतिक दोष नहीं देखना है, लेकिन इन सब दिखने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी दूषित नहीं हो सकता है। यह ठीक गंगा जल के समान है, जो कभी वर्षा ऋतु में बुदबुद फेन और कीचड़ से पूरित हो जाता है, लेकिन किंतु कभी दूषित नहीं होता। अतएव जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हैं, वे जल की अवस्था का विचार किए बिना गंगा में स्नान करें, ठीक है। गंगा मैया कभी भी दूषित नहीं हो सकती। इसीलिए ठीक उसी तरह हमें
शुद्ध भक्तों को दूषित नहीं देखना चाहिए। ठीक है, चलिए पढ़िए, कोई बहुत सुंदर है ये, इसको आप अच्छे से पढ़िए। और मैं अंत में, क्योंकि ये दोनों जो श्लोक है 5 और 6, अभी हम सातवां, इसके बाद फिर सातवां आएगा, वो ये 1 से लेकर के 7 जो है ये वैदिक भक्ति के नियम का पालन है। ये हम अच्छे से पढ़ेंगे तभी 8, 9, 10, 11 हमारे लिए कार्य सिद्ध होगी। नहीं तो 8, 9, 10, 11 केवल हमारे सैद्धांतिक रूप में हम समझ जाएंगे, परंतु वहां तक पहुंचने के लिए 1 से 7 को व्यवहारिक रूप से जब तक हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक हमारे लिए उसका अनुभूत करना 8, 9, 10, 11, 12 का, 8, 9, 10, 11 का बहुत मुश्किल है। ठीक है, पढ़िए जगन माता, आप अनम्यूट करके पढ़े प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि शुद्ध हरि। भक्तों, शुद्ध भक्तों जो कि आत्मा की किया है, दूसरे शब्दों में भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा मुक्त अवस्था में संपन्न की जाती है। भगवत गीता 14.26 में प्रभु जी ऊपर का पढ़ी नहीं। मां च योगद्विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान सम्मित्य चैतन्य ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण भक्ति में समग्र रहता है, जिसका किसी भी परिस्थिति में पतन नहीं होता, वह तुरंत भौतिक प्रकृति में गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। आध्यात्मिक अध्यात्माचारिक भक्ति का अर्थ है ये अनन्य भक्ति। भक्तिमय सेवा में रत मनुष्य को भौतिक इच्छाओं के से मुक्त होना चाहिए। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में मनुष्य की चेतना में बदलाव आवश्यक है। यदि चेतना को भौतिक भोग की ओर लक्षित किया जाता है तो वह भौतिक चेतना है, और यदि उसे कृष्ण की सेवा की ओर लक्षित किया जाता है तो वह कृष्ण भावनामृत है। शरणागत व्यक्ति बिना भौतिक विचार के ही कृष्ण की सेवा करता है। अनन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्मादान वृतम। अनन्य भक्ति जो शरीर तथा मन के कार्यों में यथा ज्ञान एवं कर्म से परे है, शुद्ध भक्ति योग कहलाती है। भक्ति योग आत्मा की सही सक्रियता है, और जब मनुष्य वास्तव में अनन्य शुद्ध भक्तिमय सेवा में संलग्न हो जाता है तो वह पहले से ही मुक्त रहता है। सगुणान समति चैतन्य कृष्ण का भक्ति कभी भौतिक दशा में बदता नहीं, भले ही शरीर में वह भौतिक रूप में बद्ध लगे। अतरन मनुष्य को चाहिए कि वह शुद्ध भक्तों की भौतिकवादी दृष्टिकोण से न देखे। जब कोई वास्तव में भक्त नहीं होता, तब तक वह दूसरे को भक्तों को ठीक से पहचान नहीं पाता। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है कि भक्ति 3 प्रकार के होने के कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी तथा उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी भक्त तथा अभक्त में अंतर नहीं कर पाता। उसे तो केवल मंदिर में केवल अर्चा विग्रह के पूजन से प्रयोजन रहता है, किंतु मध्यम अधिकारी भक्त तथा अभक्त में और भक्त तथा भगवान में अंतर कर सकता है। इस तरह वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भक्त तथा अभक्त के साथ मित्र भिन्न भिन्न आचरण करता है। किसी को शुद्ध भक्त के शारीरिक दोषों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। यदि ऐसा दोष हो भी तो उनकी अपेक्षा कर देनी चाहिए। जिस बात पर ध्यान देना चाहिए वह है शुद्ध भक्ति या परमेश्वर के प्रति शुद्ध सेवा, और यहाँ गुरु का मुख्य कार्य है, जैसा कि भगवत गीता 9.13 में कहा गया है। अपि चेत सुदगारो दुराचारो बचते मामन्य भाग साधेर वह मनन्य समन्यग व्यसोसितो ईशः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण मंत्र। श्रील प्रभुपाद ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। तो कोशिश कीजिए आप लोग इस श्लोक को स्मरण कर लें। ये 14-26 का श्लोक है। देखिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि
जो शुद्ध भक्त होते हैं वो क्यों कौन होते हैं? सह गुणान सम तितियेतान, ये 3 गुणों को पार कर चुके हैं। रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमो, तीनों को पार कर चुके। कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होते ये, 3 गुणों से नहीं बनते। ठीक है, जब तक ये व्यक्ति कोई 3 गुणों में भगवान बंधा रहेगा तब तक भगवान की भक्ति उसके लिए बहुत मुश्किल होगी। उत्तम अधिकारी का सर्वोपरि लक्षण है कि वह सहगुणान समतित्यतान होता है। और वो कैसे होता है? माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, भगवान का अविचल रूप से वो भक्ति करता है, किसी भी अवस्था में वो भक्ति करता है। और ऐसे करने से क्या हो जाता है? सहगुणान समतित्यता, ये 3 गुणों को पार कर जाता है। ठीक है, 3 गुणों को पार करने के क्या लक्षण दिखते हैं, क्या उससे क्या हो जाता है? 3 गुणों को जो व्यक्ति पार करता है वही भगवान के उद्देश्य को यथारूप में लिख सकता है, समझा सकता है। नहीं तो क्यों कहा जाता है कि एक विषय को समझने का प्रयास कीजिए कि क्यों बार बार हमारे आचार्य गण हमें बताते हैं कि केवल और केवल शुद्ध भक्तों के ही यथारूप भगवान के उनके मुख से ही हमें सुनना चाहिए। क्यों बोलते हैं? उसका एक ही कारण है। क्या कारण है? सहगुणान समतित्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो 3 गुणों को पार कर चुके होते हैं। और 3 गुणों को पार करने के कारण क्या होता है? भगवान ने जिस तरह का संदेश दिया है वही संदेश हम तक पहुंच पाता है। जो व्यक्ति चाहे कितना भी एक्सपर्ट हो, कितना भी इस भौतिक ज्ञान में एक्सपर्ट हो, फिर भी अगर ये 3 गुणों में बंधा है तो 14वें अध्याय भगवत गीता में हमने तो पढ़ा है, 3रा अध्याय भगवत गीता का 27वें श्लोक में भी कहा गया है कि वो व्यक्ति क्या होगा? अहंकारी होगा। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्तारमिति मन्यते। ऐसा सतुगुण का व्यक्ति भी, चाहे वो सतुगुण का ही व्यक्ति क्यों ना, वो भी 3 गुणों में बंधा होगा। जो व्यक्ति 3 गुणों में बंधा होगा वो व्यक्ति भगवान का जो संदेश है वो उस अपने जिस गुण में है उस गुण के अनुसार वो लिखेगा। अगर सतोगुण में है तो सतगुण का आधार पे लिख देगा, रजोगुण है तो रजोगुण के आधार पे लिखेगा, तमोगुण है तो तमोगुण के आधार पे लिख देगा। ठीक है, तो क्यों पढ़ना है ऐसे भगवत गीता को या ऐसे आध्यात्मिक गुरुओं को? इसलिए भगवत गीता के कितने संस्करण है? 150 से ऊपर। जब शिला प्रभुपाद गए थे भगवत गीता को लॉन्च करने के लिए अमेरिका में, तो उस समय 150 संस्करण थे। अभी तो मालूम नहीं कितने। ठीक है, हमारे भारत में ही कितने बड़े बड़े राजनेताओं ने लिखा है। हो सकता है वो सतोगुणी हो, डॉक्टर राधा कृष्णन, महात्मा गांधी, कितने लोगों ने लिखा है। हो सकते हैं ये बहुत बड़े पुरुष हो, महात्मा पुरुष हो, लेकिन है तो सतगुण ने। सतगुण में रहने के कारण क्या होगा? वो अपनी गुणों के अनुसार वो लिखेंगे, समझ के अनुसार। जैसे जो जिस गुण में है उस गुण में वो लिख देगा। लेकिन भगवान को समझने के लिए तो क्या होगा? भगवान को क्या चाहिए? सह गुणान समतित्यता ब्रह्म भूयाय कल्पते। इसलिए श्रील प्रभुपाद बार बार चर्चा करते हैं, ये जो भगवत गीता हम पढ़ते हैं वो क्या है? यथारूप भगवान ने जैसा कहा वैसे ही। ये गुरु परंपरा किसको कहा जाता है? गुरु परंपरा में हम तभी जुड़ते हैं जो गुरु परंपरा का मतलब हुआ कि जो व्यक्ति ये भगवान ने जैसे बोला है वैसे ही वो नीचे आ रहा है। कई लोग जब ये पूछते हैं, जब लेवल 1 में बोला जाता है कि एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषियो विदु सकाल ने महता योगो नष्ट परम तप, यानी कि ये जो ज्ञान है जैसे कृष्ण ने, भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने व्यास देव को दिया, व्यास देव ने माधवाचार्य को दिया, और इस तरह परंपरागत रूप से आ रही है ये ज्ञान। तो कई लोग प्रश्न करते हैं तो ये चाइनीज, वो क्या कहते हैं उसको, चाइनीज विस्पर, चाइनीज विस्पर कहीं नहीं हुआ क्या? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि अंदर से कुछ लोगों ने अपना जोड़ दिया अपना? अरे कैसे जुड़ेगा? ये जितने परंपरा में लोग सहगुणान समतित्यतान है, ये तीनों गुणों को पार कर चुके हैं।
जुड़ेगा चाइनीज विस्पर तो तब घुसेगा जब ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण में व्यक्ति रहेगा, तब अपनी मनोकल्पना से वो अपना वो अपना इसलिए तो कहा जाता है, सनातन गोस्वामी महाराज ने भी यही कहा है, क्या महाशय ने कहा सनातन गोस्वामी ने कि वैष्णव मुखोदगृणम पूतम पूतम कृष्ण कथामृतम सर्वनयम सर्वनयम कर्तव्यम सर्पोषितम यथोपाया, यानी कि अवैष्णव मुखोदगृणम पूतम कृष्ण कथामृतम। भगवान अवैष्णव के मुख से कभी कृष्ण की कथा नहीं सुननी चाहिए। कर्तव्यम नैव श्रवणम श्रवणम एव कर्तव्यम सबको शीतम यथोपाय, यानी कि ये वही विषय हो गया कि दूध तो शुद्ध होता है, लेकिन अगर दूध को सर्प ने छू लिया है तो वो दूध जो है विषैला हो जाएगा। सर्पो शीतम यथोपया। ठीक उसी तरह अगर हम वैष्णवों के मुख से भगवान की कथा नहीं सुनते हैं, वैष्णवों को दुआ लिखा गया ग्रंथ को नहीं पढ़ते हैं, तो हम वही सर्प जैसे दूध को पान करने का कोशिश कर रहे हैं। वो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, वो हमारे जीवन को किसी तरह से बदलाव नहीं कर रहे हैं। हो सकता है वो बोलने में बहुत अच्छे बोलने में हो, लेकिन शास्त्र तो ये सिखाता नहीं है। शास्त्र क्या कहता है कि अगर कोई थोड़ी सी भी त्रुटि हो, श्रीमद् भागवतम ये हमें संदेश देता है कि अगर कोई शास्त्रों में किसी को बोलने में, वैष्णव के बोलने में या उनके लिखावट में कोई त्रुटि भी हो, तो उसको जो परमहंस लोग हैं उसको उस पर रस का पान करते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर बहुत अच्छा लिखा गया हो लेकिन उसमें कृष्ण की महिमा का वर्णन नहीं है, तो वो क्या होगा, वो उसको क्या कहा जाएगा, उसको केवल और केवल कौवों का कांव कांव कहा जाएगा, ऐसा शास्त्र बताते हैं। ठीक है, तो आज यहीं रुकते हैं, अगले सत्र में इसको कंटिन्यू करेंगे और मैं कुछ मुख्य मुख्य वैष्णव दोष के बारे में आपको इस विषय के ऊपर से भी बताऊंगा। ठीक है, कुछ मुख्य वैष्णव दोष क्या क्या होते हैं, तो उसमें हमें सामान्य साधारणता उस पर ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। वैष्णव अपराध को ध्यानपूर्वक समझना, नाम अपराध को ध्यानपूर्वक समझना। ठीक है, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। किन्हीं का कोई संशय है? कोई कुछ पूछना चाहते हैं? कोई प्रश्न नहीं है? प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंड प्रणाम माता। प्रभु जी, जो 8 नंबर का जो 10 नाम अपराध, वो हरि नाम के जब से कर्मकांड को, शास्त्र के कर्मकांड के समान तुल्य, उसका थोड़ा अर्थ, समझा देंगे? हरे कृष्णा मंत्र करने से मेरे को ये प्राप्त हो जाएगा। होता है ना भौतिक जगत में, महामृत्युंजय जाप करिए तो ये कष्ट नष्ट हो जाएंगे, ये जाप, ये चीज की, ये मंत्र लीजिए। भौतिक जगत में बहुत सारे ऐसे मंत्र देते हैं ना कर्मकांडी पंडित, जिसको स्मार्त ब्राह्मण कहा जाता है। तो ये कर लो तुम्हारा शनि का दोष चला जाएगा, ये कर लो तुम्हारी सारे दोष मिट जाएंगे, कहते हैं ना। तो कभी भी हरे कृष्णा मंत्र को इसके लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसमें हरे कृष्णा महामंत्र को किसी वेदों में वर्णित शुभ कर्म कांड के समान न समझना है। ये हमारे लिए जीवन में कोई शुभ कर्म लेकर के आएगा इसके लिए हम उच्चारण कर रहे हैं, नहीं। ये तो भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए उच्चारण करते हैं। ये तो स्वतः ही भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया तो हमारे कष्ट तो स्वतः ही निकल जाएंगे। कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। ठीक है, तो हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कोई और उपाय ही नहीं है, और उपाय ही नहीं, और उपाय ही नहीं है, ऐसा करके शास्त्रों में लिखा गया है कि ये जैसे ही हम भगवान से जुड़ते हैं हमारे सारे कष्ट कम हो जाएंगे।
ठीक है ना। तो हमें वेदों में वर्णित किसी शुभ काम कर्म कांड के समान समझने के लिए क्यों इस्तेमाल करना है? ये तो प्रेम प्राप्ति के लिए है। ठीक है, सातवां ये, आठवां ये। ठीक अच्छा है जी, माता। धन्यवाद मुझे, धन्यवाद, प्रणाम। जी दीपक प्रभु, हरे कृष्ण। दीपक हरे शर्मा कृष्ण प्रभु, प्रभु जी, क्या दंडवत प्रभु, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, ये जानना था, जैसे नाम माला जप करते हैं ना, तो माला का जाप करने का कोई नियम है क्या प्रभु जी? किस वक्त करना है प्रभु। और किस प्रकार करना है? वैसे तो कोई नियम नहीं है। महाप्रभु ने कहा है कि हम कभी भी जप कर सकते हैं, लेकिन और अगर डीप आप हम लोग जानना चाहते हैं तो वो प्रभात सबसे सबसे सर्वोच्च समय होता है ब्रह्म ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त का कम क्या मतलब होता है, आप लोगों को किसी को मालूम है? ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है सूर्य की पहली किरण से पहले तक, उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ठीक है, सूर्य की पहली किरण से पहले तक के मुहूर्त को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। इसीलिए सुबह उठ के सबसे पहले हमें जप करना चाहिए। जप, वैसे इसका कोई नियमते स्मरणे न काल है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्र पिता नियमते स्मरणे न काल। कोई काल में भगवान का निरंतर जप होना चाहिए। सततम कीर्तयन्तो माम यतयंत दृढ़व्रता, सततम होते रहना चाहिए। परंतु हम अभी कनिष्ठ के स्तर पे हैं, हमें से ज्यादातर खासकर मुझ जैसे व्यक्तियों के लिए। तो अगर कुछ नियम का हम पालन करेंगे तो क्या हो जाता है कि हमें अ, आध्यात्मिक प्रगति करने में वो हम जल्दी प्रगति हो पाता है। ठीक है, जल्दी प्रगति होने से क्या है, फिर तो आप किसी भी समय, फिर तो हर समय करने का मन करेगा आपको। एक टाइम ऐसा आ जाएगा सततम कीर्तयन्तु माम, सुबह उठिए तब भी हरि नाम करते हुए उठिए, जब रात को सोइए तभी हरि नाम। फिर कोई नियम नहीं रह जाते। ठीक है, नियम कब तक काम कर रहा है, करता है प्रभु, जब तक राग उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, माँ अपने बच्चे से कोई नियम का पालन नहीं करती। ठीक है, जब बच्चा रोने लगता है तो माँ सारे नियम को तोड़ देती है। जो गोद में माँ के बच्चे होते हैं सब नियम तोड़ देती है। किस समय खाना खाना है, किस समय खाना नहीं खाना, सारा नियम वो बच्चा तय करता है। ठीक उसी तरह प्रेम होने के बाद तो फिर आप सततम कीर्तन करेंगे, ऐसा भगवान ने कहा है 9वें अध्याय में। तो लेकिन इससे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जितना हो सके माला हमें करना चाहिए। ठीक है। प्रभु जी, ऐसा कुछ है क्या, स्नान करके ही करना चाहिए माला? वैसे तो कोई जैसे नियम नहीं है, लेकिन भगवान जी, को अपने जीवा पे बुला रहे हैं तो स्नान करके करना अच्छा है। अब जैसे अभी घर में आपके सुबह सुबह कोई घर में आया, घंटी बजाया, आपने सो के उठे और ऐसे ही बिना मुंह ब्रश किए हुए दरवाजा खोले तो कैसा लगेगा? कोई परिवार गण आया आपका, जब तक जी, उसको स... तो भगवान को अपने मुख में बुला रहे हैं तो स्नान करके कीजिए। वैसे नियम नहीं है, नियम कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई अगर किसी को स्नान करने में कष्ट है, लेकिन हमें नियम स्नान करके करना अच्छा है। बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल प्रभु। प्रभु जी। हरे कृष्ण। जय सुधीर प्रसारी प्रभु, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो नवा नाम अपराध है कि अश्रद्धालु को हरि नाम की महिमा का उपदेश देना, तो अश्रद्धालु मतलब वो जो नास्तिक है, वही हुआ ना। हम्म। तो हम्म। नास्तिक को यदि हम वो आस्तिक बनाने की चेष्टा कर रहे हैं तो ये अपराध हो जाएगा। बिल्कुल। उसको यदि नाम हम नहीं देना है ना। धर्म की तरफ लाने की चेष्टा कर रहे हैं। उसको नाम नहीं दीजिए। उसको क्या करने का है, क्या बोला गया है? जारे देखो, चैतन्य महाप्रभु ने कहा, क्या कहा है? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। उसको कृष्ण कथा सुनाइए,
उपदेश दीजिए, भगवत गीता पढ़ने को बोले, प्रसादम खिलाइए, नाम करने के लिए शुरू में नहीं बोलिए अगर अवैष्णव है। क्यों? क्योंकि अगर उसने नाम के प्रति अगर अपराध कर दिया तो वो फिर गलत हो जाता है। जी शुरू में नाम लेने के लिए अवैष्णव को कभी नहीं बोलना चाहिए, ऐसा पद्म पुराण हमें शिक्षा देते हैं। कृष्ण कथा बोलिए, कृष्ण कथा चैतन्य महाप्रभु ने ये नहीं बोला कि जारे देखो तारे कहो नामा उपदेश। महाप्रभु ने क्या कहा? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। कृष्ण का उपदेश दीजिए, उनके नाम, उनके कथाओं को सुनाइए, उनको लीलाओं को सुनाइए, भगवत गीता पढ़ने को बोले हैं, प्रसाद खिलाइए, कीर्तन करने के लिए संगीत में लेके के जाइए। परंतु नाम के लिए शुरू में कभी भी, जब तक उसकी श्रद्धा नहीं विकसित होती है, नाम करने के लिए शुरू में नहीं कहना चाहिए। अगर उसने उल्टा से कुछ बोल दिया कि अरे ये नाम में कुछ नहीं रखा है, ये कृष्ण भगवान है कि विष्णु भगवान है, हम तो वो नाम करते हैं, हम तो ये नाम करते हैं, हम तो किसी ने बोला है गायत्री का जप सबसे सर्वश्रेष्ठ है, फिर वो सारा, वो पूरा अपराध हो जाएगा। ठीक है? बिल्कुल। तो वो नहीं करने की आवश्यकता है, इसीलिए शुरू में कभी भी नाम नहीं बोलने के लिए कहते हैं। जी ठीक है प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। नवीन त्यागी प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है, आ रही है। हाँ प्रभु जी, एक्चुअल में मैं रास्ते में था तो अभी थोड़ा सा रुका हुआ हूँ। जी प्रभु जी, एक तो ये है बताया था कि जैसे अपराध और एक पाप। तो प्रभु जी जैसे अपराध तो हो गया, जैसे मतलब ऐसा समझे कि अपराध हो गया कि हम किसी जैसे नियम को तोड़ते हैं तो वो अपराध में आ गया, कि भाई जो नियम हमें बताए गए हैं शास्त्रों में, या जो प्रभुपाद जी ने बताए हैं कि भाई हमें भक्ति के ये नियम हैं, और उन नियमों का जो उल्लंघन है वो अपराध है। तो और पाप हो गया जैसे कि हम किसी को परेशान करते हैं, या किसी के साथ कोई जबरदस्ती करते हैं, या किसी का किसी कार्य में का मन नहीं है और उसको हम जबरदस्ती उस काम में लगाना चाहते हैं, मतलब ऐसे ये पाप में माने जाएंगे कि भाई हम किसी को, किसी की हत्या कर दें जबरदस्ती बिना किसी कसूर के, तो ये पाप में आते हैं। और अपराध हो गया कि हम कानूनों का उल्लंघन जो करते हैं या नियमों का जो उल्लंघन करते हैं भक्ति में, वो जो है अपराध है। तो ऐसा ही समझे प्रभु जी, ये इसका यही अर्थ हुआ। बहुत सरल से समझा देता हूँ प्रभु। पाप का मतलब हो गया है कोई भी शारीरिक स्तर पे जो हम गलत कार्य करते हैं उसको पाप में लाया जाता है, और कॉन्शियसनेस लेवल पे, चेतना के लेवल पे जो हम गलत कार्य करते हैं वो अपराध कहा जाता है। ठीक है? तो शारीरिक स्तर में कोई भी चीज आप करते हैं, उस दोष को तो मिटाया सकता है, मिटाया, क्योंकि शरीर के स्तर पे हम कोई गलत कार्य करते हैं तो भगवान उसको क्षमा करते हैं, और क्योंकि शरीर भी टेम्पररी है तो वो पाप भी उस शरीर के साथ क्षय हो जाता है। लेकिन चेतना जो है, वो चेतना आपका कभी भी क्षय नहीं होता, क्योंकि अगला शरीर जो प्राप्त होगा आपको इस चेतना के द्वारा ही प्राप्त होगा। ठीक है? पुरुषम प्रकृति सो ही भूंगते प्रकृति जान गुणान, कार्य कार्य कारण संग से सत सत योनि सी जन्मशु। तो जो भी हम गलत कार्य, नया जो योनि प्राप्त होगा वो कहाँ से होगा? वो तो आपके चेतना के लेवल पे आपका आप दूषित होते हैं, चेतना जैसा चेतना रहेगा वैसा ही आपका अगला योनि प्राप्त होगा। ठीक है? शारीरिक आप जो कार्य करते हैं उस पे अगला चेतना नहीं होता, कॉन्शियस लेवल पे होता है। अपराध का मतलब होता है कॉन्शियस चेतना के स्तर पे गलती करना, और पाप का मतलब होता है शारीरिक स्तर पे गलती करना। तो ये जो चार दोष आपने बताए हैं, ये चार दोष क्या है? ये चार दोष हमारे कॉन्शियसनेस को गलत करता है, शारीर को नहीं। ठीक है? चाहे वो व्यभिचार नहीं हो गया या नशा पान करके कोई गलत कार्य करना, वो चेतना को दूषित करता है। ठीक है? जुआ खेलना चेतना का कार्य है, चेतना इससे गलत होता है। ठीक है प्रभु? लेकिन किसी को, जैसे आपने उदाहरण दिया, किसी को मार देना, किसी का हत्या भी कर देना, हत्या तो को भी क्षमा किया जाता है ना? कृष्ण, हम सुबह सुबह तुलसी आरती करते हैं, उसमें अंतिम छंद में क्या है?
कि हम अगर केवल तुलसी की परिक्रमा करते हैं तो ब्रह्म हत्या से भी वो क्षमा हो जाता है। ठीक है प्रभु, तो इसको बस इस तरह से समझिए, शारीरिक दोष पाप, चेतना का दोष अपराध। जी जी प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, जैसे अभी जैसे ये भी एक बात चली थी कि अभी चर्चा हुई थी कि जो भगवत गीता है वो मतलब बहुत सारे उसकी मतलब टीका लिखी गई हैं, टिप्पणियां लिखी गई हैं। तो ये तो बात सत्य है कि मैंने भी वैसे और भगवत गीता भी पढ़ी है, तो उसमें ये तो है कि जिसकी भी भगवत गीता पढ़ते हैं तो उससे उसकी मतलब जो बुद्धि का अनुमान लगा लिया जाता है कि भाई वो अपनी बुद्धि से मतलब वहाँ टिप्पणियां कर रहा है या टीकाकरण कर रहा है, वहाँ पे वो अपनी बुद्धि लगाता है, तो उससे उसकी बुद्धिमत्ता का अनुमान लग जाता है गीता पढ़ने से। जैसे अब जो श्री प्रभुपाद जी ने जो भगवत गीता लिखी है जिसको वो यथारूप कहते हैं, तो वो एक्चुअल में यथा ही है, क्योंकि उन्होंने कहीं भी कोई मन गढ़ंत उसमें कोई बात कहीं लिखी ही नहीं है। कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वो अपने मन से कोई बात कह रहे हैं कि भाई ये उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई है और उन्होंने ऐसा कहा है। तो ये तो डिफरेंस समझ में आता है प्रभु जी, जो आज बताया गया है में गीता में चर्चा में भी, तो ये समझ में आता है। अच्छा एक प्रभु जी थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है कि आपका चश्मा शायद मिला नहीं है अभी, शायद मुझे लग रहा है। नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, अभी तो मैं एक्चुअली बाहर आ गया प्रभु। अभी अच्छा वापस घर जाऊंगा तो फिर वही चश्मा बनवाना पड़ेगा। ठीक ठीक। हाँ ये दिक्कत होती है, मेरे साथ भी ये समस्या है, तो इसलिए मैंने पूछा। हम्म। तो ये जी जी प्रभु बहुत जी। बड़ी दिक्कत होगी। ठीक है प्रभु। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। चलो, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्णा आप सभी को।